हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। इसके लिए मैंने लिया ये येलो कलर की ऊन और ये 10 नंबर का क्रोशिया। जिसके लिए मैं बनाई है ये 10 चैन, और 10 चैन में अब बनाएंगे हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमारी 10 चैन में 10 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। हम लेंगे एक की चैन और फिर बनाएंगे नेक्स्ट चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में एक और बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम सभी चैनों में 2 बार दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें करेंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया, हर चैन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। कंप्लीट करते हैं। अब हम आ गए हैं अपने 4th राउंड पर। अब हमने किया एक डबल क्रोशिया, 3 की चैन, 2 डबल क्रोशिया, 3, और 3 के बाद हम करेंगे 4 चैन स्किप। 4 चैन स्किप के बाद 5वीं चैन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4, 5 और ये 6 के बाद 1, 2, 3 और ये 4 यहाँ पर हमें स्किप करने हैं। ये देखिए, 1, 2 और ये 3। अब हम 2 की चैन और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अब हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे। अब हम लेंगे 3 की चैन और नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके सारे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। पहले राउंड में सब एक, ये देखिए, अब हमने ऐसे ही ये करके सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। पूरा करते हैं फिर। ये देखिए, अब मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे धागे को यहाँ से कट कर देंगे।
अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेक्स्ट कलर, यहाँ से ऐसे। ये यहाँ पर अब हमें यहाँ करनी है 4 चेन, और हम यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में हम इसको ऐसे, फिर हम लेंगे 3 चेन, और फिर 1 2 3, और इसमें कर देंगे हम स्लिप स्टिच। ऐसे ही करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये चेन करने के बाद अब हम इसमें करेंगे अपने क्रोशिया को उल्टा ऐसे, और ऐसा करने के बाद हम बनाएंगे इसमें एक। ये देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, ये वाला भी और ये चेन वाला भी। अब हम इसमें करेंगे हमने जो ये 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम ऐसे करके 10 या 12 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और फिर इस नेक्स्ट चेन में भी हमें ऐसे ही 12 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 हो गए। अब हमें क्रोशे को टर्न करना है इधर से ऐसे। ऐसे करने के बाद अब हम इधर लगाएंगे नया कलर, दूसरा येलो कलर का। ये देखो ये वाला। अब हम लगाएंगे ये वाला कलर। पहले हम लगा लेंगे इसकी एक मैप, और इसे ऐसे करके अब हमें ये दो फंदे उतारने हैं। 2 फंदे उतारे, एक चैन लिया, फिर 2 फंदे उतारे, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर चैन, फिर 2 फंदे, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर 2 चैन, फिर 2 फंदे, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, ये देखिए, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर
फिर एक चैन, फिर 2 फंदे, फिर एक चैन। ऐसे ही करके हमें सारों को उतारना है। सारों को उतारने के बाद ऐसे अब हम इन्हें यहीं पर रख लेंगे और नेक्स्ट वाला बनाएंगे ऐसे करके। जितने आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आप उतने बना सकते हैं, 3 चैन में या 4 में या 2 में। मेरे से 2 में होता है तो मैं 2 में बनाऊंगी, 1 और 1 इसमें 2। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर नेक्स्ट चैन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर हम इसे टर्न करेंगे ऐसे 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 टर्न करने के बाद फिर हम ऐसे ही करेंगे, 1 की चैन और 2 फंदे उतारे, फिर 1 की चैन, फिर 2 फंदे उतारे, फिर 1 की चैन और 2 फंदे उतारे, फिर 1 की चैन और 2 फंदे उतारे, फिर 1 की चैन और 2 फंदे उतारे, फिर 1 की चैन 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 2 फंदे। ऐसे ही करके हमें सारे फंदे कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे फिर ऐसे यहीं पर छोड़ देंगे। ये देखिए एक की चैन और 2 फंदे उतार लेंगे, फिर 1 की चैन और ये 2 फंदे उतार लेंगे, फिर ये 1 की चैन और ये 2 फंदे उतारेंगे, फिर 1 की चैन और ये 2 फंदे, फिर 1 की चैन और ये 2 फंदे। फिर ऐसे ही करके हम सारों को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ऐसे।
जब हम नेक्स्ट बढ़ाएं तो 3-4 फंदे इसमें रख लें ताकि हमें आगे बनाने में आसानी हो। फिर हम टर्न करेंगे और अपना दूसरा कलर लेंगे और ऐसे जो हमने ये चैन बनाई थी इसमें फिर से 12 बार धागा लेकर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर 12 इसमें नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए ऐसे। फिर हम इसे टर्न करेंगे और इधर से लेंगे ऐसे, एक की चैन और 2 फंदे उतार लेंगे, फिर एक की चैन और ये 2 फंदे उतार लेंगे, फिर एक की चैन और ये 2 फंदे उतार लेंगे, फिर एक की चैन और ये 2 फंदे। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये अब तक किया है ऐसे ही यहाँ तक करेंगे, करते हैं। फिर ये देखिए अब हमने ये सारे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और इस धागे को हम यहाँ से कर देंगे कट। ऐसे धागे को खींच देंगे। खींचने के बाद अब हम ये वाला धागा भी कट कर देंगे। अब हम करेंगे इसकी बाउंड्री चोली की। बाउंड्री करने के लिए मैं यहाँ से धागा लूँगी ऐसे, एक नोट बना लेंगे और ऐसे करके इसमें जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक की चैन करने के बाद यहाँ पर ऐसे, फिर 2 की चैन और फिर इसमें यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर
यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके ये हमने कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे और एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनकर ऐसे तैयार है। अब हम इन सभी धागों को नीचे साइड ऐसे करके नीचे निकाल देंगे ऐसे, और ऐसे ही ये भी। सारे धागे हम नीचे निकाल के गांठ लगाकर इनको कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे। ये हमारे 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी मेरे लिए कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। मेरी वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।